वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करेंगे। देखो, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल। सपोज करते हैं कि ये कोई स्टडी टेबल है हमारा, जिसमें हम स्टडी करते हैं। ये स्टडी टेबल आ गया है। अब टेबल लैम्प इसमें कहीं भी पोजीशन हो सकती है। मान लो इस जगह पोजीशन है, यहाँ पोजीशन, कहीं भी ले सकते हैं इसकी पोजीशन को। हम एक प्रोमिनेंट पोजीशन मान लेते हैं। हम ये मानते हैं कि चलो इसकी पोजीशन हमने यहाँ ले ली है, ये इसकी पोजीशन है, ये है हमारा टेबल लैम्प। अब हमें डिस्क्राइब करना है इसकी एक्चुअल पोजीशन है क्या। हम तो ऐसे बता नहीं सकते ना कि टेबल लैम्प के एक बीच में कहीं पे हमारे वो स्टडी टेबल के बीच में कहीं हमारा टेबल लैम्प रखा हुआ है। हमें एग्जैक्ट पोजीशन बताना होता है किसी को कि टेबल लैम्प कहाँ रखा हुआ है। तो उसके लिए पहला काम क्या करते हैं, हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे इस लाइन पर ड्रॉ करते हैं, और सेम ऐसे यहाँ एक परपेंडिकुलर इस लाइन पर ड्रॉ करते हैं। ये दोनों परपेंडिकुलर हमें ये बताएंगे कि ये दोनों तरफ से कितनी कितनी दूर है। उसके लिए मेज़र करने के लिए हम यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे हम मार्क करते हैं इस तरह से, और ऐसे ही यहाँ भी इक्वल डिस्टेंस में मार्क करते हैं हम। ये सारे इक्वल डिस्टेंस पे स्केल से नाप के हम मार्क कर सकते हैं। इनको मार्क करते हैं, सपोज 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7th मार्क है। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो, ये जो है टेबल लैम्प की पोजीशन इस तरफ से देखा जाए तो कितनी दूर है ये 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ से 7 है। और ये चीज़ क्या दिखाती है, अगर हम इसे कोऑर्डिनेट एक्सेस मान लेते हैं, सपोज ये पूरा हमारा कोऑर्डिनेट एक्सेस इस तरह से है, तो ये ओरिजिन अगर इंडिकेट कर रहा है तो ये लाइन क्या दिखाएगी, एक्स एक्सिस। इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस में कितना है 7। और ऐसे ही अगर जिसकी हाइट है, ये डिस्टेंस, ये कितना होगा 10, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 10 है। इस तरह हमारा जो टेबल लैम्प है, स्टडी टेबल पे टेबल लैम्प जो रखा हुआ है 7 10 के कोऑर्डिनेट पे रखा हुआ है। सपोज हमारी पोजीशन ये है, हमारे बैठने की पोजीशन यहाँ पे दी हुई है, तो हमसे 7 मीटर अवे है, ये 10 मीटर अवे है, और लेफ्ट साइड से ये 7 मीटर अवे है। हमारी पोजीशन से 10 मीटर अवे है ये, और जबकि लेफ्ट साइड से 7 मीटर अवे है। तो किसी की भी पोजीशन, किसी भी पोजीशन कहीं भी अगर मार्क करनी हो तो हम कोऑर्डिनेट के थ्रू मार्क करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये कोई हमारा एक टेबल लैम्प है। अब इसमें जो है हमें मार्क करना है, सपोज करो ये पोजीशन है इसकी, एक हमारी स्टडी टेबल है, ये ABCD एक स्टडी टेबल है, और ये T जो है टेबल लैम्प की पोजीशन है। अब इस पॉइंट से हम लेते हैं, देखो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करते हैं। इस डिस्टेंस को मेजर करते कितना है, ये 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 पे आ रहा है ना, इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट 6 है। और सेम ऐसी वाई के लिए देखते हैं, 1 2 3, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 3 है। इट मीन्स इसकी जो पोजीशन होगी टेबल लैम्प की पोजीशन वो 6,3 है। इस तरह हम किसी चीज़ की भी पोजीशन हम किसी भी जगह दिखा सकते हैं। बड़े बड़े शहरों में या किसी भी शहर में हम किसी घर की लोकेशन दिखाना चाहें, उसको भी इसी तरह दिखा सकते हैं हम कोऑर्डिनेट के थ्रू। कोऑर्डिनेट में यहाँ पे जो लाइंस हैं, वो लाइंस हमारी रोड काम कर जाएंगी या गलियाँ काम कर जाएंगी। जो स्ट्रीट्स होती हैं वो इस तरह से हमारे पास ये लाइंस स्ट्रीट्स का काम करेंगी, और ये स्ट्रीट इस तरह से हो गई। और इस तरह से हम किसी भी घर की लोकेशन दिखा सकते हैं कि ये लोकेशन इस जगह पे होगी, और वहाँ पे इजीली कोऑर्डिनेट बता के किसी को भी वहाँ पे पहुँचना आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें एक स्ट्रीट प्लान दिया हुआ है। A city has 2 main roads which crosses each other at center of the city. These 2 roads are along the north-south direction and east-west direction. पहले हम ये ड्रॉ कर लेते हैं कि जो 2 मेन रोड्स हैं सिटी में, सपोज ये एक मेन रोड हो गई और दूसरी मेन रोड ये हो गई, जो एक दूसरे को सेंटर में कट करती हैं। ये आ गए हमारे पास 2 मेन रोड, ठीक है। एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होगी, नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ साउथ हो गया, और ये ईस्ट और ये वेस्ट हो गया। इधर वेस्ट आएगा, ये वेस्ट और ये ईस्ट। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है कि ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन्स पैरेलल टू दीज रोड्स 20 मीटर अपार्ट। इससे 20 मीटर डिस्टेंस पे बाकी स्ट्रीट्स रन करेंगी, मतलब ऐसे रन करेंगी इस तरह से। पहले इसकी बाकी सिचुएशन देख लेते हैं हम क्या है, उसके बाद इसको स्ट्रीट को ड्रॉ करते हैं। अबाउट 20 मीटर अपार्ट देयर आर अबाउट 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। तो हमें हर एक डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट ड्रॉ करनी है। मीन्स ये हमारे पास देखो, एक स्ट्रीट ये हो गई, यहाँ पे एक
दूसरी स्ट्रीट ये हो गई 2 3 4 और ये 5 स्ट्रीट्स एक डायरेक्शन में हो गई। सेम ऐसी 5 स्ट्रीट यहाँ ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 एंड 5 और 5 स्ट्रीट हम इस डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं क्योंकि हमें हर एक डायरेक्शन में करना है। तो ये 1 स्ट्रीट आ गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ स्ट्रीट। एंड सेम हियर 1 2 3 4 एंड 5। ये सारी स्ट्रीट इक्वल डिस्टेंस में स्केल की हेल्प से करना है, मेज़र करके करना है यूजिंग 1 सेंटीमीटर फॉर 20 मीटर। रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाई सिंगल लाइन। हमें सिंगल लाइन से इस तरह ड्रॉ करके बनाना है। देयर आर मैनी क्रॉसेस इन स्ट्रीट। देखो ये क्रॉसेज है हमारे पास, ये सारे पॉइंट्स क्रॉसेज हैं, ये क्रॉसेज, ये क्रॉसेज, ये क्रॉसेज। देयर आर मैनी क्रॉसेज इन योर मॉडल। A particular cross street is made by 2 streets, one running north-south. North-south means vertical lines, and another in east-west means horizontal lines. ये हमारा ईस्ट-वेस्ट है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन दो में है, और ये हमारा सेंटर ऑफ सिटी है। नेक्स्ट क्या करना है हमें कि ईच क्रॉस सिटी इज रेफर टू फॉलोइंग मैनर। अब किस तरह से हमें जो क्रॉसेज हैं इनको रेफर करना है। इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ, सेकेंड स्ट्रीट मीन्स नॉर्थ साउथ में, चलो ये मान लेते हैं हम सेकेंड स्ट्रीट 1, ये 1 है और ये 2 है। देखो इनकी नंबरिंग क्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सिटीज़ है टोटल हमारे पास, 11 स्ट्रीट्स हैं। और ऐसे ही हम हॉरिजॉन्टल लाइन को भी ले सकते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इतना ध्यान रहे कि हमें या तो यहाँ से स्टार्ट करना है इसको एक कोने से, या इधर इस कोने से, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से ही सब कुछ नंबरिंग स्टार्ट करनी है। अब आगे देखते हैं हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। देखो यहाँ दिया है इफ़ सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। देखो सेकेंड स्ट्रीट तो ये हो गई नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की, इसको ले लिया हमने, ये सेकेंड स्ट्रीट हो गई नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की, एंड फिफ्थ इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो वो फिफ्थ कौन सी आएगी 1 2 3 4 5, ये स्ट्रीट्स की बात कर रहे हैं हम, इसकी बात कर रहे हैं। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन ये पॉइंट आया है सेकेंड का और फिफ्थ का, तो क्या आएगा ये हमारे पास, क्या पूछा गया इसमें, दिस इंडिकेट 2 5, मतलब हमें ओरिजिन कहीं और लेना है। ये हमारा ओरिजिन है, देखो ये हमारा ओरिजिन है और उसके हिसाब से चलना है हमें। ओरिजिन 0 0 होता है, ये फर्स्ट स्ट्रीट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह से हम ले लेंगे, और ऐसे देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह से लेंगे हम। तो इसके कोऑर्डिनेट बता रखे हैं इसमें दिए हुए हैं 2 5 है, क्योंकि देखो यहाँ x 2 है और y 1 2 3 4 5 है, तो इसके कोऑर्डिनेट 2,5 है। इतनी बात क्लियर होने के बाद अब आगे हमें क्या करना है, हाउ मेनी क्रॉसेज स्ट्रीट कैन बी रेफर टू 4 3। 4 3 से हम किसको रेफर कर सकते हैं, देखो x 4 होना चाहिए, 1 2 3 4, x 4 है, एंड y इज 3, y इज 3, 3 मीन्स 1 2 3, तो 4 एंड 3 ये पॉइंट होगा हमारा 4,3। तो ये कितने पॉइंट हैं 4 3 में, जस्ट 1 पॉइंट है सिर्फ ये, और ये यूनिक है, और कोई भी पॉइंट इस पूरे उसमें एंटायर उसमें कहीं भी 4 3 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ यही एक पॉइंट 4 3 है। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर, ओनली 1 पॉइंट इज देयर। नेक्स्ट, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू 3 4। अब देखो हम 3 4 देखते हैं, 1 2 3 ये थर्ड लाइन है, तो 3 4 एंड 4 1 2 3 4 ये फोर्थ लाइन है और ये थर्ड लाइन है, इनका क्रॉस यहाँ पे आएगा, तो ये आ गया 3 4। इसमें भी कितनी लाइन पॉइंट्स हैं यहाँ पे, हाउ मेनी क्रॉसेस, ओनली 1 क्रॉसेस। इट मीन्स ये सारे क्रॉसेस यूनिक हैं। इस तरह से किसी भी सिटी का स्ट्रक्चर बन सकता है और इजीली हम किसी पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को लेते हैं हम, जो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, इस पॉइंट को लेते हैं, तो देखो हमें सिर्फ मेजर करना पड़ेगा कौन सा 4, ये 5, यहाँ 6 7 8 9, ये 9th है, और हॉरिजॉन्टल देखें तो 10 है ये,
तो इसका मतलब ये 9,10 है, ये सिटी की 9,10 पोजीशन है। तो यहाँ से हम किसी सिटी की कोई भी पोजीशन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस मैप के थ्रू।